शादी के बाद मुझे पहनना क्या है ये भी मुझे सोचना पड़ता है और कई बार पूछना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि शादी के बाद ऐसा बदलता क्या है जो लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है, और फिर हम कर क्या सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि एटलीस्ट सामने वाला कुछ तो समझे। सो हेलो गाइज, आई एम योर कोच, आई एम योर रिलेशनशिप कोच खुशबू खुशने, एंड वी विल डिस्कस टुडे चेंज होता क्या है शादी के बाद ऐसा कि आपको बेसिक चीज़ें भी परमिशन लेके करनी पड़ती है। अच्छा है बुरा है ये सब का अपना अपना थॉट होगा, बट अगर आपको बेसिक्स भी किसी से पूछ के करने हैं तो सिचुएशंस थोड़ी सी अपनी सेल्फ के लिए अच्छी नहीं होती है। वो फिर आपको डिमीन करता है और वो आपको परेशान करता है बाद में। सो गाइज, ऐसा बहुत सारे कपल्स हैं जो बहुत रिसेंटली मैरिड हैं और वो अपनी चीज़ें अभी समझ ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है सिर्फ ये बात नहीं, लेकिन आने वाली पूरी वीडियो में जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं क्लिक और मदद हो। तो हमारा काम सिर्फ हेल्प करना है और उनको मदद करना है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द पीपल जिनको आप ये पूरी वीडियो सुनने के बाद मदद कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ क्या? तो एक स्टोरी है जहाँ पे एक शादी हुई 1 साल पहले, एंड इस शादी में सब कुछ बहुत अच्छा था। और है, ऐसा नहीं है कि शादी हुई तो सब चीज़ें ख़राब हो गई, नहीं, ये बात गलत है। मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करूँगी। मैं तो चाहती हूँ लोग शादियाँ करें और अपने लाइफ को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और प्यारा बनाएं। तो ये शादी हुई, पसंद से हुई, सबके एग्रीमेंट से हुई, लव कम अरेंज मैरिज हुई। लेकिन लाइफ में शिफ्ट आ गया जब वो क्लाइंट अपने घर जाके चीज़ों को समझता ही, बट उसकी अपनी सारी फ्रीडम को कुछ ही महीनों में कंट्रोल कर लिया गया। और मैं ये कंट्रोल वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में सिचुएशन कंट्रोलेबल है। जब आपको कहीं जाने के लिए किसी से पूछना पड़े, मैं ये नहीं कह रही कि इन लॉज से पूछना नहीं चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी अगर नहीं पूछा और चीज़ें इतनी फिर ख़राब हो जाएं कि उसको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे या उसके साथ गलत तरह से बिहेव करने लगे, वो गलत है। मैं किसी भी रिचुअल को गलत नहीं मानती शादी के बाद, बट अगर उसका स्कोप देखना पड़ता है, उसका स्कोप में देखना पड़ता है कि यार मतलब एक्चुअली में इसको किसी और तरह डील किया जा सकता था या नहीं। तो ये बात चाहे इन लॉज के पार्ट पे हो, चाहे कपल्स के पार्ट पे हो, बट अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि आपको कहीं जाने का मन है और हर बार आपके जाने से चीज़ें घर की डिस्टर्ब होती हैं, या आपको कमेंट्स आते हैं, या आपको अच्छा फील नहीं कराया जाता, आपको फील कराया जाता है कि जब से तुम आई हो तब से घर का माहौल बदल गया है, जब से तुम आई हो तब से मेरा बेटा बदल गया है, जब से तुम आई हो चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी हैं, ये पेनफुल है। क्योंकि कोई भी लड़की इस इंटेंशन से नहीं आती है कि वो अपने हस्बैंड को उसके पेरेंट्स से दूर करेगी। वो अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आती है, वो छोटी छोटी ड्रीम्स लेके आती है, और जब वो फुलफिल नहीं होते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, और उस रिएक्शन को अपोजिट वे में जज भी किया जाता है कि नहीं यार, ये जब से आई ना तब से ये चीज़ें बदली है। चीज़ें बदली हैं, आपके घर में कोई आएगा लिविंग तो चीज़ें बदलेंगी। दिस इज़ वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि चीज़ें बदलेंगी। कोई आपके घर में आया है तो बदलेंगी ही। बट इस बात को जब हम बड़ा जजमेंटल वे में बोलते हैं ना, या जब हम बड़े टॉन्टिंग वे में करते हैं, तो सामने वाला टूट जाता है। और वो टूटना इतना बुरा होता है कि जो इंसान प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है, या उसके स्किल सेट किसी भी एंगल में, अगर वो जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है, बट उसका स्किल सेट, उसका सेल्फ बहुत स्ट्रांग है, तभी वो इतनी लंबी जर्नी जी के आपके घर में आया है, आपने पसंद किया है या वो अपनी पसंद से आया है, वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। एंड अगर हम किसी के सेल्फ वर्थ को टूटता हुआ में उसमें हमारा हाथ है या हमारा पार्ट है, या हम तोड़ रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए,
तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, ये एक वीक सिग्नल है, ये एक पेनफुल सिग्नल है जहाँ पे हमको थोड़ा सा अपने एक्शंस पे काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी लड़कियां जो शादी करती हैं उनके साथ ही सिचुएशंस होती हैं, और मेरे पास मैक्सिमम कॉल्स इसी बात की आती हैं कि सब कुछ अच्छा है, मेरा हस्बैंड अच्छा है, बट मेरे इन लॉज मुझे नहीं समझ रहे हैं। मैं इन लॉज को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं लड़की को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सन को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ सिचुएशन को आप बेटर कैसे डील कर सकते हैं इस पे बात कर रही हूँ। कोच हूँ, घर नहीं तोड़ूंगी, सिर्फ अच्छी सलाह दूंगी और अच्छे एक्शंस करने के लिए बोलूँगी। सो जिनके साथ भी ऐसा है, न्यूली मैरिड हैं और इन लॉज को नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, मुझे पता है आप लोग उनसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट उनकी इस नॉर्मल बिहेवियर, इस उनका नॉर्मल और आपके लिए ना अच्छा लगने वाला बिहेवियर को हैंडल कैसे करें, हम उस पर बात करेंगे। तो पहली चीज़ आप जो कर सकते हो आपको थोड़ा सा अपने साथ बैठ के काम करना होगा कि अगर उनके डिसएग्रीमेंट्स हैं ना, उनको ईजिली एक्सेप्ट कर लो, ना इग्नोर करो, ना रिप्लाई करो, बट एक्सेप्ट करना सीख लो। जब हम एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, ठंड है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने क्या किया, 2 स्वेटर ज़्यादा पहन लिए, दिस इज़ एक्सेप्टेंस। बट अगर मैं रोज़ यहाँ बैठ के ये परेशान हो गया, ठंड है ठंड है ठंड है, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, बस परेशान हो रही हूँ, अपने हाथ पैरों को ठंडा होने दे रही हूँ, दैट इज़ इग्नोरेंस और जस्ट टेकिंग योर सेल्फ इन टू द लोअर साइड। तो ये मत करो। एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे तो डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना सीख जाओ, और उसके तरीके होते हैं, आप अपने साथ प्रोसेसिंग कीजिए। तो सेकंड स्टेप जो इसके कंटिन्यूएशन में है वो यही है कि आप जब कुछ समय अपने आप को देते हैं, अपने रिचुअल्स को देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को देते हैं, अपने हैबिट्स को जी लेते हैं एज पर योर टाइम शेड्यूल, वो आपको मदद करता है इस डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत जेनरिक चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि सबका केस अलग अलग है। अगर आपका सवाल है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए, अपनी सिचुएशन लिखिए, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी जिससे मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ, और ये मेरा तो मिशन है, तो मैं तो करूँगी। तो आप जब भी अपनी हैबिट्स में को ज़्यादा टाइम देंगे, अपनी चीज़ें जो आपको करनी अच्छी लगती हैं अपने टाइम के हिसाब से, अपनी फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि अच्छा ठीक है, मैं इस डिसएग्रीमेंट को ऐसे हैंडल कर सकती हूँ। और ये बहुत 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 पावरफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर खाना बनाने की सिचुएशन है और खाना बनाते वक्त अगर ऐसा है कि आपने कुछ और बनाने का दिमाग में बनाया और सामने वाले ने कहा नहीं यही बनेगा, ये एक सिचुएशन है और जो बहुत कॉमनली किचन में हैंडल होती है कि आपने कुछ और सोचा और वहाँ से कुछ और आ गया बनने का, या आपको तीखा कम पसंद है और वहाँ से सिर्फ तीखा ही बनता है। तो आप ऑब्वियसली या तो ऑप्शन है कि आप दोनों चीज़ें बना लो, दोनों चीज़ें बनने के बाद भी हो सकता है ये सुनना पड़ जाए कि 2 चीज़ें क्यों बना ली। तो इस बात को आराम से आप बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, 2 बन गई हैं, हम इसे धीरे धीरे खा लेंगे। व्हाट नाउ, आप यहाँ कर क्या रहे हो? आपने किया वो जो आपको भी करना था और आपने किया वो जो दूसरे को भी करवाना था, बट उसका रिस्पॉन्स आपने इतने प्यार से दे दिया कि शायद उसको अब ये बात इतनी मैटर ना करे। तो प्रॉब्लम कहाँ होती? जब उसने कहा आपने नहीं बनाया, और जब आपने अपने मन का बना लिया तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज कर जाते हैं हम सिचुएशन को, और यही होता है जब आप थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस होता है ना आपके नेगेटिव थॉट्स को, तो वो ऐसा सोच पाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्शन इज़ कि अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है ना, तो मदद ले लो। मदद, मैं हमेशा बोलती हूँ, मदद लेना आसान है। लाइफ में आपके सेल्फ से, आपकी हैप्पीनेस से बड़ा और एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। यू कैन बाय अ ड्रेस फॉर सम टाइम, वेयर इट एंड देन यू गिव टू समवन, या अपने आप अलमारी में रखोगे। बट हैप्पीनेस अगर आपने बाई कर ली तो उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं है। एंड ऐसा होता है, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके मेरे को देखोगे ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं टाइम टू टाइम कि कैसे आप थोड़ा सा एक्शन लेने पे
कैसे आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड इज़ कि आप किसी की मदद ले लीजिए। बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और अभी मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर रही हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी इन तीनों चीज़ों में से कर सकते हैं। आपके सवाल हैं आप नीचे शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी कॉल बुक करना चाहते हैं तो भी आपको कैलेंडर लिंक नीचे मिलेगा और आपको ज़रूर मदद होगी, क्योंकि ये एक सिचुएशन है जो हमारे एक्शंस और कॉम्बिनेशन और चीज़ों से बनी है। मतलब ये क्रिएटेड हुई है ना, ये बाय यूनिवर्स हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसके पार्ट रहे हैं, इसके डिसीजन मेकिंग के पार्ट रहे हैं, इसका कुछ, तो इसको सॉल्व भी हम छोटे छोटे एक्शन से कर सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, लंबा होगा, प्रोसेसिंग होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो बनाइए अपने रिश्तों को इस साल और खूबसूरत, और मदद कीजिए जिनको ये वीडियो सुननी है उनको भेजिए। ठीक है, चलो बाय बाय।